जय हिंद दोस्तों। 10 बज चुके हैं और वो घड़ी आ गई जिसे मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब 10 बजे होंगे, कब 10 बजेंगे और कब होगा। ऑनलाइन में जो सबसे मुश्किल समय होता है ना दोस्तों, जब ऑनलाइन शुरू हो चुका होता है लेकिन 5-7 हैं लोगों को लाइव आने में, तो उस दौरान आपको क्या, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा करता रहूं। शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत जी आपका बहुत बहुत मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार इस सीखने की सतत प्रक्रिया में हमारे साथ हैं। धन्यवाद करता हूं सबको। चलिए, मुझे बहुत सारे लाइक्स दिखाई दे रहे हैं। लाइव जो जो चेहरे हैं, अगर थोड़ा सा मेरा इंटरेक्शन हो जाए तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हम लोग आ चुके हैं और हम लोग शुरू कर सकते हैं इसको। बहुत खूब दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं अमर चौधरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अगर यस बोल देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जितने भी तमाम साथी हैं, जो मुझसे जुड़ चुके होंगे, अभिषेक मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं क्या अभिषेक? ओह ओह, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट कम टू नो। एक्चुअली आई थॉट कि शायद मुझे वहां में लाइव देख नहीं पा रहा था, मुझे लगा शायद जुड़ने में टाइम लग रहा है। आकांक्षु सर जय हिंद, लोकेश चाहर साहब सुप्रभात, लोकेश भाई, राकेश कुमार तिवारी सर जय हिंद सर, सुनील कुमार पोद्दार साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राजा प्रतीक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जी। आवाज क्लियर है? भावना बेंदेकर जी जो देर से आ रहे हैं उनके लिए अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। भावना मैम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। एक्चुअली आई वॉज नॉट वेटिंग। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी स्क्रीन पर वो लाइव नहीं दिखा रहा था किसी को भी, तो आई थॉट कि शायद अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी लाइट कम है। जी जी, अभी लाइट बढ़ी क्या आकांक्षु सर? यस वी आर एबल टू हियर यू प्रॉपरली सर। डॉक्टर पंकज चांदना जय हिंद, श्वेता पासी जी यहाँ पर हैं, श्वेता जी वेलकम, स्वागत। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं, लेट मी स्टार्ट माय टॉक। और आज का मेरी स्टार्ट ये है दोस्तों, मैं अमर चौधरी, हाँ मैं प्रॉपर स्वागत कर दूं आप लोगों का। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर को, फाउंडर हैं जो यूनिवर्सिटी के एसकेडी के, दिनेश जुनेजा सर को, कृष्णा यादव मैम को, वरुण यादव सर को कि उन्होंने इतना शानदार इनिशिएटिव ये लिया है हम सबके फेवर में। रोशन करकड़े जी गुड मॉर्निंग, रोशन सर कैसे हैं आप? अब लाइट प्रॉपर है, ठीक है सर, थैंक यू। शुरू करते हैं, मेरे आपके आने से मेरी जिंदगी में भी लाइट आ गई है। आकांक्षु सर मैं शुरू कर रहा हूं अपनी बात को। कल मेरे पास दोस्तों एक फोन आया मनोहर जी का, सांगरिया एक जगह है, दिनेश सोनी जी वेरी गुड मॉर्निंग। मनोहर जी का फोन आया, संगरिया एक जगह है हनुमानगढ़ के पास। मनोहर जी, लोकेश चाहर साहब कह रहे हैं आज आनंद, मैं सही बताऊं लोकेश भाई, ये आनंद देखो आपने पॉइंट, मैं बताता हूं ये पॉइंट आपने क्यों लिखा है। चलिए लोकेश भाई मैं आपकी बात लिखता हूं। ये आनंद जो है ना, मैं अपनी ट्रेनिंग में एक सवाल पूछा करता था, जय माता दी जगवीर भाई, मैं एक आनंद जो आपने कहा है आज आनंद आने वाले हैं, मैं एक लाइन बोला करता था अपनी ट्रेनिंग में कि आनंद कहां है।
मैं एक सवाल पूछता हूं, नमक, दोस्तों जुड़ना मेरे साथ, जुड़ना। युवराज नमस्कार। दोस्तों नमक खाया है, ठीक है, कैसा लगा आपको, खारा या मीठा? बिल्कुल सही, खारा लगा होगा। अच्छा आपके पापा जी को कैसा लगा, खारा लगा। अच्छा बताओ बुआ जी को कैसा लगता है, खारा। अच्छा सारी दुनिया को नमक कैसा लगता है, खारा लगता है। यानी वो खारापन किसके अंदर है, नमक के अंदर। अच्छा बताइए चीनी खाई है, बिल्कुल सही है, कैसी लगी आपको, मीठी। पापा जी को मीठी, मामा जी को मीठी, सारी दुनिया को मीठी। यानी वो मीठापन किसके अंदर है, वो स्वाद किसके अंदर है, चीनी के अंदर है। अच्छा मिर्च कैसी लगी, तीखी, सारी दुनिया को तीखी लगी ना, इसका मतलब वो तीखापन किसके अंदर है, मिर्च के अंदर है। अब मेरा अगला सवाल, आप में से कितने लोगों को क्रिकेट में आनंद आता है, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्रिकेट में कितने लोगों को आनंद आता है, आप में से 10 20 50 लोग हाथ उठाएंगे। अब मेरा सवाल यह है, अगर आनंद क्रिकेट में है तो आपकी मम्मी को क्यों नहीं आता, अगर आनंद क्रिकेट में है तो आपके दादाजी को क्यों नहीं आता? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मूवी देखने में आनंद आता है, अगर आनंद मूवी में है तो फिर आपकी बुआ जी को क्यों नहीं आता, चाचा जी को क्यों नहीं आता, मौसी को क्यों नहीं आता? दोस्तों आनंद क्रिकेट में नहीं है, आनंद खारापन नमक में था, मीठापन चीनी में था, तीखापन मिर्च में था, इसलिए वो सबको लगा। लेकिन अगर क्रिकेट में आनंद होता तो सबको आया होता, मूवी में आनंद होता तो सबको आया होता। यानी वो आनंद है कहां, वो हमारे अंदर है। मुझसे एक बार किसी ने, जब मैं पढ़ाता था स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी इंस्टीट्यूट मेरा इंदौर में, संदीप माहिया साहब गुड मॉर्निंग, कोविद सर गुड मॉर्निंग, वरुण यादव सर वेरी गुड मॉर्निंग, सुमित सर वंदे मातरम, करिश्मा चोपड़ा करकड़े मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम लोगों को वेलकम करता हूं। मुझे नहीं आता, प्रतीक बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं राजा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर आनंद क्रिकेट में होता तो सबको आता, आनंद मूवी में होता तो सबको आता। बेसिकली आनंद कहां है, वो हमारे अंदर है। दिक्कत ये हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। लोकेश सर आपने क्यों लिखा कि आज आनंद आएगा, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर है। हमारे साथ दिक्कत ये, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक दिन कहा, अभिनंदन यादव जी हेलो हाउ आर यू, भाई नमस्ते, अनिल कुमार डॉक्टर साहब वेलकम। मैं बता दूं यहाँ अनिल कुमार मावी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन विषम परिस्थितियों में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ वो ही डॉक्टर और अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, लगातार ड्यूटी पे जा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अनिल भाई आपको। दोस्तों मेरा पॉइंट समझना, एक दोस्त ने, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बार कहा, योगेंद्र भाई जी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्वागत है सर आपका। अनिल वागदरे जी गुड मॉर्निंग सर, संदीप माहिया, अच्छा साहब प्रदीप तेमकर जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। मैं उस आनंद वाली बात को करने के बाद आप लोगों के पास आऊंगा। सुनील कुमार साहब थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर हम एक पार्टी में गए थे पर वहां मजा नहीं आया, तो उसको मुझसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं उससे कहूंगा हाँ ऐसा हुआ होगा। मैंने पलट के दोस्तों से एक सवाल पूछा, मैंने कहा मेरे दोस्त जिस पार्टी में तुम गए थे उसमें मजा क्यों नहीं आया, जिस पार्टी में तुम थे उसमें मजा क्यों नहीं आया? मैं कहता हूं मुझे लेकर चलिए और आप पार्टी जंगल में करिए, देखें मजा कैसे नहीं आएगा। मजा, हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है दोस्तों, हमने मजे की, हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं, हमने मजे की भी ठेकेदारी किसको दे रखी है, सामने वाले को। हम वीडियो सुनेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर से क्या कहेंगे, तू मजे दिलवा। हम मूवी देखने जाएंगे तो मूवी वाले तू मजे दिलवा। हम पार्टी में जाएंगे तो हम पार्टी वालों से कहेंगे तुम मजे दिलवाओ भाई, भाई हम अकबर हैं, तुम अनारकली हो, तुम हमें मजे दिलवाओ। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अपने मजा कहां है, आनंद कहां है? आनंद हमारे अंदर है। और जिसके अंदर है, मैंने उस दिन भी कहा था, याद है, भगवान के ऊपर मैंने एक बात कही थी, जब भी कोई मुझसे बोलता है मैं कहता हूं कैसे हालचाल है, वो कहता है भैया बस ऊपर वाले की कृपा, तो मैं उससे कहता हूं नहीं नहीं, सब अंदर वाले की कृपा है। मैं ये कहता हूं जिसके अंदर नहीं है उसके ऊपर भी नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है उसके बाहर भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से, आकाश भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। लोकेश भाई कह रहे हैं आपके उदाहरण जबरदस्त होते हैं, थैंक यू सो मच लोकेश भाई। इस बात को भी मैं एक जगह नोट करूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, बोलने वाले की वैल्यू, बोलने वाले की वर्थ, मैं बहुत कान पकड़कर बहुत विनम्रता से कहता हूं कि बोलने वाले की वैल्यू सुनने वालों की वजह से होती है। कोई भी बोलने वाला तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसको सुनने वाले ना हो। सर मैं अभिनंदन हूं, दिनेश सर से बात की थी, ओ अभिजीत रोशन जी, सर मैं क्या बात है, शानदार शानदार सर, अभिनंदन जी बहुत बढ़िया। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूं। सोचिए 500 लोगों की ऑडियंस है, सामने 500 लोग बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है, बहुत शानदार, बहुत एनर्जेटिक,
बहुत लाजवाब वो बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार बंदा क्या बोलता है, क्या गजब बातें करता, क्या बोलता है, कितना शानदार व्यक्तित्व है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, सामने से 500 लोग हटा देते हैं, सामने से सुनने वाले हटा देते हैं, और इधर वही व्यक्ति उतना ही शानदार, उतने ही अच्छे उदाहरण देकर बोल रहा है, और आप उस वीडियो को देखते हैं जिसमें उसके सामने कोई नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, यार ये पागल है क्या, मतलब इसका दिमाग खराब है, बोल किससे रहा है, बोल किससे रहा है। यानी वो बोलने वाला इसलिए बढ़िया लग रहा था क्योंकि उसके सामने सुनने वाले थे। दोस्तों, मैं आप सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बोलने लायक बनाया है, आपने हमें इस लायक बनाया है। और मैं शेयर ये कर रहा था, कल मनोहर जी का मेरे पास फोन आया, अभी लोकेश भाई भी लिख रहे थे, मनोहर जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि सर आप अपने सेशन को ना फ्री मत कहा करो। सुभाष अधाना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुभाष भाई। पिंकी जी अपने अंदर ही सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पिंकी मैम, ज्यादातर रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहता है। जगबीर भाई ये दे रखा है हम लोगों ने, इस पॉइंट पे मैं कभी डिस्कस करूंगा, मेरा दोस्त पॉइंट समझना। मनोहर सर बोले कि सर आप अपने सेशन को ना फ्री मत कहा करो। मैंने कहा सर ये फ्री है, मतलब यू आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट। बोले नहीं नहीं सर वो बात नहीं है, बेसिकली फ्री तो इसकी प्राइस है पर इसकी वैल्यू तो बहुत कीमती है। मैंने कहा सर मैं समझा, देखिए सर दोस्तों समझना, मुझे भी एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली, मुझे मनोहर जी से 2 चीजें कल सीखने को मिली। उन्होंने कहा सर प्राइस फ्री तो इसकी प्राइस है पर इसकी वैल्यू तो बहुत कीमती है। बोले सर मैं समझा नहीं। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया, वो बोले अच्छा सर एक बात बताओ, आपका 1 करोड़ रुपए का सूटकेस, आपके पास 1 करोड़ रुपए सूटकेस में, जेपी जखटिया साहब वेलकम, और वो सूटकेस गुम हो जाता है, अंधेरे का टाइम है, आप उसे ढूंढ रहे हैं और वो सूटकेस मिल नहीं रहा है, आधा पौन घंटा हो चुका है। तभी आप जाते हैं और 5 रुपए की एक मोमबत्ती लेकर आते हैं और उस 5 रुपए की मोमबत्ती के उजाले में वो आपका 1 करोड़ रुपए का सूटकेस मिल जाता है। बोले मोमबत्ती की कीमत तो मुझे भी पता है 5 रुपए, अब आप मुझे उस मोमबत्ती की वर्थ या वैल्यू बताइए। मैंने कहा यार अब तो उसकी वर्थ मतलब उसकी वैल्यू तो मतलब मेरी नजर में तो 1 करोड़ रुपए है। वो बोले क्यों? मैंने यार उस 5 रुपए की मोमबत्ती से ही तो वो 1 करोड़ रुपए का सूटकेस मिला है, तो मेरी नजर में तो उस मोमबत्ती की वैल्यू अब 1 करोड़ रुपए है। बोले सर मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, आपके सेशन बेशक फ्री हो पर इनकी कीमत बहुत ज्यादा है हमारी नजरों में, तो मैं इसकी वर्थ ज्यादा मानता हूं और आप इसको फ्री ना कहा करें। दोस्तों मैं यहाँ 2 पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला तो कल भी मुझे प्राइस और वर्थ में अंतर समझ में आया। अजय भाई थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग प्रवीण गिरी साहब, अजय वर्मा जी थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझ में 2 चीजें मैंने सीखी कि प्राइस और वैल्यू वर्थ अलग अलग हो सकती है। मुझे अटैक आए और मुझे 5 रुपए की कोई टैबलेट है जो मेरी जान बचा ले, तो अब उस टैबलेट की कीमत 5 रुपए नहीं है, उस टैबलेट की वैल्यू और वर्थ मेरी जिंदगी के बराबर है दोस्तों। तो सवाल यह है उससे हमें मिलेगा क्या? तो हो सकता है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मनोहर जी ने कहा इसलिए कह रहा हूं कि सर ये आपके सेशन हो सकता है हमें वो करोड़ों रुपए मिलवा दें, वो कामयाबी, वो खुशियां, वो तरक्की दिलवाएं, तो इनकी कीमत आप फ्री मत बोलिए। दूसरा जो बड़ा लर्निंग, बड़ा सबक मैंने सीखा दोस्तों, ये सेशन या दुनिया की बहुत सारी चीजें अच्छी तो बहुत लोगों को लगती हैं, कल जो मुझे सबक मिला, पर आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए हम में से कितने लोग हैं कोई अच्छी लगी हुई चीज को कभी किसी को फोन करके, कभी किसी से मिल के आपने उससे कहा भी हो कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने उसे बताया भी हो? क्या आपने कभी बताया अपनी वाइफ को? खाना तो आपको रोज अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी अपनी वाइफ को बताया है कि खाना अच्छा था? आपका बेटा, आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा हो, पर आपने कभी उसे बताया है कि बेटा तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो? आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा लग रहा हो, चाहे विवेक बिंद्रा जी हो, संदीप माहेश्वरी साहब हो, चाहे वो हर्षवर्धन जैन साहब हो, चाहे वो जुगल पाटिल साहब हो, चाहे मैं हूं, क्या आपने कभी उन्हें फोन करके, क्या उन्हें मैसेज करके बताया है सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, सर आपसे मैंने ये सीखा? दोस्तों आज मैं आपको एक जिम्मेदारी भी सौंपने वाला हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो। राजेंद्र गोदरा साहब कह रहे हैं गुड मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। केशव झा भाई हमारे आ चुके हैं, वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल इन द वर्ल्ड जिनको मैं कहता हूं, केशव झा भाई थैंक यू सो मच। दोस्तों आ रहा हूं मैं आज के विषय पर, और आज का विषय है, देखिए एक पॉइंट जरूर शेयर करता हूं दोस्तों आप लोगों से। बेसिकली हम लोगों ने ना सारे नियम अपनी सुविधा अनुसार बनाए हुए हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी, हमें मालूम है कि वो अंगूठी तो वहीं मिलेगी जहां वो है, पर हमने रास्ता ढूंढना कहां शुरू कर दिया? जहां आसान है, जहां उजाला है। दोस्तों हम हर बात का मतलब ना अपने अनुसार निकालते हैं, समझना मेरा दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक चेन स्मोकर थे, चेन स्मोकर समझ गए आप, जो दिन में 50-60 सिगरेट पीता था।
वो एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से कहा, सर मैं सिगरेट बहुत पीता हूं, कोई तरीका बताओ कि मैं सिगरेट छोड़ दूं। डॉक्टर साहब ने उसे 2-3 तरीके बताए। बोले सर ये तो सब अप्लाई करके देख लिया, कोई नया बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा तो एक काम करो, एक नियम बना लो कि सिर्फ खाना खाने के बाद 1 सिगरेट पियोगे। बोले जी ठीक है, और मुझे अब 1 महीने बाद आप मिलना। वो पेशेंट, वो व्यक्ति 1 महीने बाद डॉक्टर साहब के पास आया और जैसे ही डॉक्टर साहब ने उसको देखा, उस व्यक्ति का 40 किलो वजन बढ़ चुका था। जब आया था 70 किलो था, अब 110 किलो वेट हो चुका था। डॉक्टर साहब ने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? अरे बोले डॉक्टर साहब आपने तो अच्छी आफत में डाल दिया, अब हर 5 मिनट बाद खाना खाना पड़ता है। आपने ही तो कहा था कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीना, तो अब मुझे हर 5 मिनट बाद खाना खाना पड़ता है। उस व्यक्ति ने खाने के बाद सिगरेट कही थी तो खाना 5 मिनट में करना शुरू कर दिया। हमारे बात का वो मतलब निकालते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। लोकेश भाई इस तरह के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। शिवजी व्यास स्वागत है आपका, मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिव व्यास जी का। दिव्यांशु तोमर साहब कह रहे हैं वेरी गुड थॉट्स सर, यू ऑलवेज मोटिवेट मी। थैंक यू दिव्यांशु मेरे दोस्त। आज का विषय है दोस्तों वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, मेरे बहुत क्लोज है ये टॉपिक, और इसको हमने नाम दिया है डू यू वॉन्ट टू गो अप। यूपी का मतलब आप यूपी मत समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है डू यू वॉन्ट टू गो अप इन योर लाइफ। क्या आप जिंदगी में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अप जाना चाहते हैं? और अगर जाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला, इसका टूल इसी वर्ड में छुपा हुआ है। और अप शब्द अपने आप कहता है यू फॉर अपग्रेड योर सेल्फ, पी फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ। आज मैं इन्हीं 2 शब्दों पे बोलने वाला हूं दोस्तों। आवाज ऊंची है तो कुछ लोग सुनते हैं, मगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग। भावना जी आपके, आई मस्ट अप्रिशिएट जो आपकी पावर लाइन्स होती हैं, दैट इज सुपर्ब। पिंकी जी थैंक यू सो मच। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये ऑनलाइन सेशन एकमात्र, आई कैन बैट फॉर दिस, ये एकमात्र ऐसा सेशन होगा जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि शेयर करें, वॉच पार्टी करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। इन विषम परिस्थितियों में बहुत जरूरी है दोस्तों लोगों तक सकारात्मकता पहुंचे। आज मैं एक आपको टास्क देने वाला था, लास्ट में जिम्मेदारी देने वाला था, उससे रिलेटेड एक उदाहरण मैं देता, वो मैं भी शेयर करता हूं क्यों पहुंचनी चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव जब पूजा पाठ करते हैं मन तो लगता नहीं है, और क्या पूजा करने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? पूजा से लाभ क्या होता है, पूजा से फायदा क्या होता है? तो गुरुजी ने उससे कहा एक काम करो, वो नदी किनारे आश्रम था, बोले ये बाल्टी ले जाओ। बाल्टी में छेद बहुत थे, बेसिकली बाल्टी में बहुत सारे छेद थे। कर्मवीर भाई जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाल्टी में छेद बहुत थे और वो राख की बाल्टी थी, याद है पहले हम बाल्टी में राख रख दिया करते थे, चूल्हे वाली राख, तो उसमें ना चारों तरफ राख की बाल्टी थी, राख लगी हुई थी। तो गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, तुम एक काम करो, इस बाल्टी में पानी भर लाओ फिर बताऊंगा। शिष्य पानी भरने गया। अब जब वो पानी आश्रम तक लेके आए तो सारा पानी ढुल गया, वो तो छेद में से निकल गया। वो बेचारा फिर गया, फिर पानी छेद में से निकल गया, फिर अब वो 3-4 बार गया, लेकिन वो पानी वहां तक आते आते निकल जाए। वो गुरुजी से परेशान होके बोला अरे गुरुजी इस बाल्टी में तो इतने छेद है, इसमें पानी नहीं आ रहा। गुरुजी बोले पर ध्यान से देख, पानी बेशक ना आया हो पर राख साफ हो गई। दोस्तों हो सकता है कि पूजा पाठ से, तपस्या करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हो सकता है भगवान ना मिले, प्रकट ना हो, पर भैया अंदर की राख साफ होती रहेगी। जब मैं कहता हूं शेयर करने के लिए, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है, इन विषम परिस्थितियों में हो सकता है जब आदमी इस समय नेगेटिव बैठा है, उसके सामने 10 चैलेंजेस हैं। लॉकडाउन कब खुलेगा, खुल भी गया तो इकोनॉमी का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। उन हालात में अगर हम उसको कोई पॉजिटिव बात उसके जहन तक पहुंचा पाए, हो सकता है उसकी समस्या का सॉल्यूशन ना मिले, पर जो अंदर की वो नेगेटिविटी की राख है, डर की जो राख है, घबराहट की जो राख है, हो सकता है दोस्तों वो साफ हो जाए। और एग्जाम्पल सार ऑशम, खुशहाली मैम जी थैंक यू, खुशहाली सिंह जी, मुदित धदीज भाई शानदार, मुदित भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी आर नॉट अपग्रेडिंग, वी आर डाउनग्रेडिंग। जगवीर भाई कितनी बड़ी आपने बात कही है। अभिजीत रोशन साहब अभिनंदन सर, आप कभी मेरे भी स्कूल पे आइए सर बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे डेफिनेटली। मैं भी मोटिवेशनल मैसेंजर, सो आई शेयर दिस टू अदर्स एंड यू ऑल शुड शेयर इट। अजय भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों अजय भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है गुरुजी ने। इस स्क्रीन के लेफ्ट में एक ऐसा बटन दिया गया है जो आपको इतनी दुआएं दिलवा सकता है। सबसे पहली दुआ मेरी,
जिसका आप शेयर कर रहे हैं, और उससे ज्यादा दुआएं उनकी जिन तक आप उसे पहुंचा रहे हैं। कमाइए दुआएं। आइए, मैं भी, आपने बहुत अच्छा हैशटैग दिया है भाई इसको, गुरुजी मैं भी मोटिवेशनल मैसेंजर। क्या बात है, हमारे विपुल भाई पटना से इसको बहुत यूज करते हैं। जन्नत, जय हिंद। युवराज सारस्वत सर, आपके शानदार उदाहरण, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे। कीप योरसेल्फ अपग्रेडिंग। यू क्या कहता है, अपने आप को क्या करते रहिए। अभी जगवीर बाटी भाई ने कहा इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर वी आर डाउनग्रेडिंग। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं दोस्तों आपसे, क्या अब आप जब बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या किक स्टार्ट बाइक खरीदते हैं? नहीं खरीदते। अच्छा, आप सेल्फ वाली बाइक खरीदते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो क्या आप कीपैड वाला मोबाइल अब खरीदते हैं? अच्छा, नहीं खरीदते। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो क्या पेंटियम 3 पेंटियम 4 आप खरीदते हैं? अच्छा, नहीं खरीदते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप टीवी लेने जाते हैं तो क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट तो छोड़ दीजिए, क्या आप वो पहले वाला टीवी खरीदते हैं? नहीं खरीदते। क्या आप बल्ब खरीदते हैं पुराने वाले? नहीं खरीदते। आप बल्ब की जगह एलईडी खरीदते हैं, आप टीवी की जगह एलईडी खरीदते हैं, आप बाइक किक वाली नहीं सेल्फ स्टार्ट वाली खरीदते हैं, मोबाइल कीपैड वाला नहीं स्मार्टफोन खरीदते हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदते दोस्तों, हम रिमोट वाला एसी खरीदते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अपग्रेडेड नहीं हुई, ये आउटडेटेड हो गई, और हमारे पास इनके अपग्रेडेड ऑप्शंस आ गए, इनके विकल्प आ गए, और हमने अब कौन सा खरीदना शुरू कर दिया? अपग्रेडेड विकल्प। दोस्तों, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपग्रेडेड ऑप्शन हूं? क्या मैं अपग्रेडेड विकल्प हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे अपग्रेडेड लोग मार्केट में आ जाएं और मैं सेकंड हैंड हो जाऊं? और दोस्तों, सेकंड हैंड की कीमत बढ़ा नहीं करती है, घटा करती है। कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। हम सब ने किस्सा कहानी सुनी होगी दोस्तों, याद कीजिए, हम सब ने स्टोरी भी पढ़ी है ये अपनी 5वीं 3rd या 4th क्लास में। एक बाबा जी थे, एक दादाजी थे, वो टोपियां बेचा करते थे। समझ रहे हो दोस्तों, पावर ऑफ अपग्रेडेशन। वो टोपियां बेचा करते थे। एक दिन वो जंगल से गुजरे। हाँ रमन सर, आप लोगों को देख के, आप लोगों के कमेंट से इतना जोश और जुनून मिल रहा है, थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग। मैं एक दिन सेशन लेने वाला हूं दोस्तों पावर ऑफ एप्रिशिएशन पे। आप नहीं जानते दोस्तों, आपका एक पॉजिटिव कमेंट किसी बोलने वाले को कितना मोटिवेट कर सकता है। आप लोगों ने बात छेड़ी है तो मैं एक बात बताता हूं, कभी मेरे घर आइए, मैं मेरे घर फोन कीजिए, इस आधे पौन घंटे के लिए मैं 5-5, 6-6 घंटे सोचता हूं कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या तैयारी करनी है। यार, इतने लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, 100% दूं दोस्तों। और ये सब करने का मोटिवेशन कहां से मिलता है? आप ही सोच के देखिए दोस्तों। कल को अगर मुझे देखने वाले 3, 4, 5 हो, अगर मुझे सुनने वाले मुझे अप्रिशिएट ना कर रहे हो, कनेक्ट ना कर रहे हो, तो आप ही सोच के देखिए। आपके छोटे उदाहरण बहुत अच्छे लगते हैं सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपका सब आप लोगों का साथ है। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की एक शेर कल भी पढ़ा था, फिर पढ़ रहा हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है दोस्तों। बोलने वाला बोल तो लेगा, पर सुनने वाला अगर साथ दे दे तो वो इतना बेहतरीन बोल सकता है जिससे हमारी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन दुनिया तक पहुंच पाए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। मेरी बात चल रही थी अपग्रेड। दादाजी, आपने सुना है, हम सबने वो कहानी सुनी है, वो किस्सा सुना है कि दादाजी टोपियां बेचा करते थे। एक दिन वो दादाजी जंगल से निकले, उन्हें नींद आ गई, वो एक पेड़ के नीचे सो गए। उस पेड़ पे बंदर थे। याद कीजिए क्या हुआ, याद है ना स्टोरी? बंदर आए और वो सारी टोपियां उठाकर ले गए। याद कीजिए दादाजी ने टोपियां कैसे वापस ली? बिल्कुल सही, दादाजी को याद था, दादाजी को मालूम था कि बंदर ना कॉपी कैट होते हैं। तो दादाजी ने क्या किया, नकलची होते हैं बंदर। दादाजी ने अपनी टोपी उतार के फेंक दी, तो सारे बंदरों ने भी क्या किया, उन्होंने भी टोपियां उतार के फेंक दी, और दादाजी ने उसको इकट्ठा किया और लेकर चल दिए। अब उन्हीं दादाजी का जो पोता है वो मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मेरे ही साथ पड़ोस में रहता है। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, वो भी टोपियां बेचने का ही काम करता है। वो भी टोपी बेचने गया, वो भी उसी जंगल से गुजरा, उसे भी नींद आ गई, वो भी पेड़ के नीचे सो गया। बंदर उसकी भी टोपियां उठा के ले गए, पर उसको अपने दादाजी की ट्रिक मालूम थी। उसको याद था दादाजी ने टोपी कैसे वापस ली थी। उसने अपनी टोपी उतार के फेंक दी। एक बंदर आया और उस टोपी को उठा के भी ले गया और बोला, अब तो कुछ नया कर लो बे, 35 साल हो गए, बंदर अपग्रेड हो गए हैं, बंदरों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, टोपियां फेंकनी बंद कर ली, अब तो कुछ नया कर लो।
क्या वो 35 साल पुरानी दादाजी की ट्रिक आजमाते रहोगे? दोस्तों अपने आप से पूछिए कि क्या कहीं हम वो 35 साल पुराने काम तो नहीं कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से। अपग्रेड योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ अपग्रेडिंग, एंड व्हेन आई से अपग्रेड योरसेल्फ, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू कर। इस लॉकडाउन का दोस्तों हम यही तो कहते थे मुझे टाइम नहीं मिलता अपने इंप्रूवमेंट के लिए, तो ये वो 21 दिन, ये वही तो टाइम मिला है जब आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कीजिए दोस्तों। किसको डेवलप कीजिए? प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कीजिए अपने अंदर, अपने डेवलपमेंट पे काम करना शुरू। समझिए दोस्तों, मैं मारुति का डीलर हूं। किसका? मैं मारुति कार का डीलर हूं। तो क्या मैं मारुति की फीचर्स को इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं मारुति की फीचर्स को डेवलप कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं? नहीं। पर भाई मैं अपना बिहेवियर तो बेटर कर सकता हूं, अपनी फीचर्स तो बेटर कर सकता हूं, अपनी फीचर्स तो इंप्रूव कर सकता हूं। मैं एक सेल्स पर्सन हूं, मैं एमआर हूं, मैं फार्मा में काम करता हूं। क्या जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं, क्या उसकी मेडिसिन के सॉल्ट को मैं इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं उन मेडिसिन के डेवलप कर सकता हूं? नहीं। पर दोस्तों मैं अपनी प्रेजेंटेशन तो बेटर कर सकता हूं, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेटर कर सकता हूं। रश्मि वोदा मैम, थैंक यू सो मच। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। क्या मैं इंग्लिश के रूल्स बदल सकता हूं कि डू यहां नहीं, अब डज यहां लगे? लॉकडाउन के बाद डू यहां नहीं यहां लगाएंगे, डज यहां नहीं यहां लगाएंगे। क्या मैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले अपग्रेड कर सकता हूं, बदल सकता हूं? नहीं। पर मैं अपनी टीचिंग स्किल्स तो इंप्रूव कर सकता हूं, मैं लोगों से कनेक्ट बनाने की कला तो इंप्रूव कर सकता हूं। दोस्तों हम प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं कर सकते, पर स्वयं को इंप्रूव, खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। नवी वेरी गुड मॉर्निंग। और यही वो समय मिला है दोस्तों हमें जब हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को डेवलप करना है। क्या हो सकते हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स? आपके लिंग्विस्टिक्स हो सकते हैं, बोलने की कला, आपके अटायर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी लीडरशिप हो सकती है, का कनेक्ट कैसे बनाना है स्टूडेंट्स के साथ वो हो सकता है। आप फार्मा में हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों कीप योरसेल्फ अपग्रेडिंग, अपने आप को ट्रेन। वी हैव टू गेट लॉस्ट इन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। श्वेता मैम क्या बात कही आपने, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। दोस्तों अपने आप को ना ट्रेन करिए, ट्रेनिंग की पावर समझिए पहले तो। दोस्तों हम वही काम कर रहे होते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए मुझे, अंतिम बार ऐसा कब? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? अंतिम बार ऐसा कब हुआ था कि आपने कोई नई चीज की हो? हम पक्के भारतीय हैं दोस्तों, नए से तो हम इतना डरते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे और 15 मिनट मेन्यू पढ़ने के बाद ऑर्डर करेंगे जो पिछले 10 साल से खाए जा रहे हैं। भैया दाल मखनी ला दो। मैं कहता हूं जब तुम्हें दाल मखनी का ही ऑर्डर करना था तो 15 मिनट इसकी स्टडी करी क्यों थी भाई? 15 मिनट बाद भी उसी शाही पनीर का ऑर्डर देंगे, सारी जिंदगी से खाते आए हैं। हम नया कुछ करते हुए इतना डरते हैं। वह निरंजन गुर्जर जी, थैंक यू सो मच निरंजन भाई जी फॉर ज्वाइनिंग अस। नवी भाई, प्रणीता बागदे जी, बिल्कुल सर शुरुआत खुद से ही करनी है। क्या बड़ी बात कही आपने। मैं कह रहा हूं दोस्तों नए का एक्सपोजर दीजिए अपने आप को। और इसमें एक्सपोजर में पता है सबसे पहले क्या तय कीजिए? ट्रेन योरसेल्फ। अपने आप को आदत डालिए ट्रेन करने की। मैं बताऊंगा, पहले आप पावर ऑफ ट्रेनिंग समझ लीजिए। मेरी एक मीटिंग थी गुड़गांव में, एचआर साहब से प्रोग्राम फाइनल हो चुका था, सीईओ साहब से मीटिंग थी हमारी। अब जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं मीटिंग के लिए गया। वी वर चार्जिंग, हम लोग 1,35,000 रुपए चार्ज कर रहे थे उस 2 दिन की ट्रेनिंग के। तो जब हमारी मीटिंग हुई तो सीईओ साहब, वो नए रिक्रूट्स के लिए थी, जो नए लोग आए थे, नए लोग जिनको हम बोलते हैं कि जो लोग नए ज्वाइनिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए थे, इंटर्न्स के लिए। तो सीईओ साहब ने एचआर साहब से बोला, पॉइंट समझना दोस्तों, पावर ऑफ ट्रेनिंग बता रहा हूं। सीईओ साहब एचआर साहब से बोले कि यार अगर हमने इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई और ये कंपनी में नहीं रुके तो हमारा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो ये हमारा नुकसान कर देंगे। तो एचआर साहब ने जवाब दिया कि सर अगर हमने इन्हें ट्रेनिंग नहीं दिलवाई और ये रुक गए तो ये तो कंपनी को बर्बाद कर देंगे। अनट्रेन्ड व्यक्ति अगर कंपनी में काम करेगा तो ये तो कंपनी को बर्बाद कर देगा। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, लोकेश भाई थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या आप उस बस में बैठना पसंद करेंगे जिसका ड्राइवर अनट्रेन्ड है? क्या आप उस फ्लाइट में बैठना पसंद करेंगे जिसका पायलट अनट्रेन्ड है? क्या आप उस डॉक्टर से ऑपरेशन या दवाई लेना पसंद करेंगे जो अनट्रेन्ड या अनस्किल्ड है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
फिर कोई अनट्रेंड से मुझसे क्यों ट्रेनिंग लेना चाहे? कोई आप अनट्रेंड हैं, आप अनस्किल्ड हैं, तो आपको कोई हायर क्यों करे? आप अनट्रेंड हैं, आपको अपनी कंपनी में क्यों ले? आप अनट्रेंड हैं, अनस्किल्ड हैं, आपके साथ कोई बिजनेस क्यों करे? पावर ऑफ ट्रेनिंग समझिए दोस्तों। और जब आप ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे अपने आप को, मैं बताऊंगा आपको करना क्या, स्टेप्स बताता हूं मैं आपको, उससे पहले पावर ऑफ ट्रेनिंग बताता हूं दोस्तों। मुझे एक सवाल का जवाब दो, यहां मुझे आप लोगों के जवाब की जरूरत पड़ेगी। मैं 10 सेकंड का आपको पोज दूंगा, समय दूंगा, और आप मुझे आंसर दीजिएगा। बताइए, हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल होता है या राइट हैंड? आंसर दीजिएगा, मुझसे कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों। हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल होता है या राइट हैंड? जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो मुझे आंसर दें। सर ट्रेनिंग जरूरी है। अरुण सर बिल्कुल आप डेफिनेटली कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं बताऊंगा, इस पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, कि आप अपने आप को ट्रेन कैसे कर सकते हैं हुए। बताइए, मेरा सवाल ये था, हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा पावरफुल होता है या राइट हैंड? मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर लोगों का राइट हैंड ज्यादा मजबूत होता है या लेफ्ट हैंड? मुझे आंसर दीजिए यहां पर। द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, who are watching to me, I again request you all, please do share. It has to reach most of the people. पहुंचने दीजिए इस सकारात्मकता को, इस पॉजिटिविटी को लोगों तक। युवराज हैंड, युवराज आप लेफ्टी हैं, वेरी गुड। हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांग होता है या राइट हैंड? अगर मुझे कोई बॉल फेंकनी हो, कोई चीज उठानी हो, कोई बात फेंकनी हो, दोनों सर बस हमारी सोच एक पर निर्भर हो गई है। बिल्कुल सही, राइट हैंड एज वी आर यूजिंग इट मोस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही नवी भाई कह राइट हैंड सर, क्योंकि हम ज्यादा उसे। आप लोगों ने मेरा आंसर खुद ने दे दिया। देखिए, आपने बिल्कुल कहा राइट हैंड ज्यादा मजबूत होता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्टिव यूज। यस कोविद सर, दैट इज माय पॉइंट, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक यू अवेयर। बिल्कुल सही दोस्तों, दरअसल राइट हैंड हो, आपने कहा राइट हैंड ज्यादा। अच्छा बताइए, लेफ्ट पैर ज्यादा मजबूत, अगर मुझे किक मारनी पड़ जाए, शमाकांत पांडे साहब हमसे जुड़ चुके हैं नागपुर से, यूजुअली राइट बट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, जन्नत कह रही है राइट हैंड, युवराज कह रहे हैं मेरा लेफ्ट हैंड है। बिल्कुल, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज किया है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, हमारा राइट हैंड ज्यादा मजबूत होता है। हमारा, अगर मैं पूछूं लेफ्ट पैर ज्यादा मजबूत, किससे ज्यादा जोर से मारेंगे? बिल्कुल सही, राइट पैर से। लेकिन अब मेरा अगला सवाल सुनिएगा, हमारी राइट आंख ज्यादा मजबूत होती है लेफ्ट आंख? हम ज्यादा दूर का किससे देख सकते हैं? बिल्कुल सही, दोनों बराबर होती हैं। अब मेरा सवाल यह है, जब राइट हैंड ज्यादा मजबूत है, जब राइट पैर ज्यादा मजबूत है, तो फिर राइट आंख ज्यादा मजबूत क्यों नहीं है ये ज्यादा दूर का? दरअसल मेरे दोस्तों, मेरा राइट हैंड ज्यादा मजबूत नहीं है, ये ज्यादा यूज्ड या ज्यादा ट्रेंड है। शुरुआत से, बचपन से मैंने इसको ज्यादा यूज किया, ज्यादा ट्रेनिंग दी है, तो ये मेरा हैंड मजबूत हो गया। अगर मैंने लेफ्टी लोग हैं, उनका कौन सा हैंड मजबूत है? लेफ्ट, बिल्कुल सही है। मेरा राइट पैर ज्यादा मजबूत नहीं है, राइट पैर ज्यादा यूज्ड है, राइट पैर ज्यादा ट्रेंड है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा यूज्ड है। पर मेरी दोनों आंखें मैंने बराबर यूज की हैं, क्योंकि अगर हम एक कम ज्यादा कर लेते ना तो पिट जाते कहीं। पहले घर वाले पीटते, फिर पड़ोसी पीटते। बिल्कुल सही। दरअसल रिप्लाइंग टू, जिस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है ताकतवर। जी तोमर साहब, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, जब आप अपने आप को ज्यादा ब्रेन को ज्यादा यूज करने लगेंगे, ज्यादा यूज करने लगेंगे, तो आप ट्रेंड हो जाएंगे, आप स्किल्ड हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है? बेसिकली व्हाट वी पीपल नीड टू डू। मैं आपको 2 सजेशन दे रहा हूं दोस्तों। एक तो सबसे वन ऑफ माय फेवरेट, आपको मैं सजेशन देता हूं दोस्तों, करिएगा क्या, अपने आप को ट्रेन कैसे करें। देखिए 2 तरीके हैं। जब आप गूगल के जमाने में बैठे हैं, आप IT के जमाने में बैठे हैं, इतने YouTube पर वीडियोज हैं, इतने गूगल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना आपको। आप, मैंने याद है परसों तरसों एक लाइन गई थी, अबाउ नेक, बिलो नेक, गर्दन के ऊपर, गर्दन के नीचे, एक लाइन मैं वहां ऐड कर दूं आपको। मैंने कहा था एक लाइन सुनना दोस्तों, अगर आप ध्यान देना, जितना भी आपने खर्चा किया हुआ, आपका 2000 रुपए की शर्ट, 5000 रुपए की जूते, 3000 के रुपए की आपकी जैकेट, बेल्ट, घड़ी, जितने भी खर्चे हैं वो कहां? गर्दन के नीचे हैं। गर्दन के ऊपर एक दिमाग बचता है, जिस पर जब जब खर्च करने की बात आती है ना, तो पता नहीं हमारा जी निकल जाता है, हमें लगता है इतना खर्च कर दें। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, समझना। आप गर्दन, अच्छा कुछ लोग पूछते हैं तो इसका मतलब गर्दन के नीचे खर्च ना करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आप गर्दन के नीचे कितना खर्च कर पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गर्दन के ऊपर कितना करते हैं। आप कितना महंगा कपड़ा पहन पाएंगे, इस बात पर डिपेंड करता है आप कमाते कितना ज्यादा, और आप कितना कमाते हैं इसके लिए जरूरी है आप ट्रेंड कितने हैं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए,
3 चीज़ों पे मैंने कहा था, आप वही जानते हैं जो आप सुनते हैं, वो आप वही जानते हैं जो आप देखते हैं, आप वही जानते हैं जो आप पढ़ते हैं। 21 दिन का समय मिला है, लॉकडाउन का समय मिला, उसके बाद भी इस आदत को जारी रखिएगा। पता कीजिए आप रोज पढ़ क्या रहे हैं। डेली 10, 15, 20 मिनट कुछ ऐसी बुक पढ़िए जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, जिसका आपका मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो जाए, जिससे आपकी कंटेंट डेवलप हो जाए। और भी कुछ नहीं तो कंटेंट तो डेवलप हो जाए। जैसे आज फिर से बढ़ता है परिंदों का अक्सर आंधियों के चले जाने के बाद। आजा सर, कामयाब, गजब, मेरा पॉइंट समझिए। और भी कुछ नहीं, आप अगर नई नई चीजें पढ़ेंगे तो आपका कंटेंट तो इंप्रूव होगा। आप जहां सिंपल बात बोल रहे होंगे, लोग वहां पावर लाइंस, तो पावर लाइन समझते हैं दोस्तों किसको बोलते हैं हम लोग? पावर लाइंस बोलते हैं जब आप मूवी देख के आते हैं ना, तो जब आप वांटेड देख के आते हैं तो आप 3 घंटे की मूवी के बारे में बात नहीं करते, बाहर निकल के बोलते हैं मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। आप उस 3 घंटे की मूवी से ये पावर लाइन लेके आए हैं और इस पावर लाइन से ही वांटेड मूवी कामयाब हो जाएगी। आपके पास जब आप पढ़ना शुरू करेंगे बहुत सारी पावर लाइन आएंगी जिन्हें आप बोलेंगे तो लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में अंतर समझ में आना शुरू हो जाएगा। सुनिए और देखिए। और जो सबसे बढ़िया मैं टिप दे रहा हूं आपको, आप वो समझिए। देखिए दोस्तों, मेरी एक थ्योरी है, मैं ये कहता हूं आप जिंदगी में कहां खड़े हो पाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बैठते कहां हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जिंदगी में कहां खड़े हो पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बैठते कहां हैं। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में देखिए, आपका सर्किल कैसा है, आपका नेटवर्क कैसा है, पता कीजिए। आपको पहले मैं इसकी पावर समझा दूं, फिर टूल समझाऊंगा। पहले तो आप ये समझिए मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूं। आप जिंदगी में कहां खड़े हो पाएंगे इस बात पर डिपेंड करता है। पावर ऑफ योर नेटवर्क, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। मैं पहले, मुझे बहुत सारे यूथ भी सुन रहे होंगे, आपको भी दोस्तों। प्रमोद साहब थैंक यू सो मच। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स? अचल शर्मा जी पूछ रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। आप लाइफ के बारे में पढ़िए, आप मोटिवेशन के बारे में पढ़िए। मेरे से अगर पूछेंगे तो बेसिक बुक्स अगर मैं बताऊं, यू कैन विन, जीत आपकी। एक बुक अगर मैं आपसे कहूं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो तो थिंक बिग एंड बी बिग। आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक, रिच डैड पुअर डैड। आप पढ़िए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, लोक व्यवहार इसका हिंदी में नाम है। आप पढ़िए रहस्य, द सीक्रेट, इसके तो वीडियोज भी अवेलेबल हैं। द बेस्ट रिवेंज इज टू इंप्रूव आवरसेल्फ। श्वेता मैम क्या बात है, गजब। ये होती है पावर लाइन। रिप्लाइंग टू श्वेता पासी, हाउ टू इंप्रूव। अचल शर्मा जी, अचल जी हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आप अपना पढ़ना बदल दीजिए, यानी पढ़ना इंप्रूव कर लीजिए, आप अपना सुनना इंप्रूव कर लीजिए, आप अपना देखना इंप्रूव कर लीजिए। हमारे पास दुनिया में हम जो कुछ भी जानते हैं, मैंने उदाहरण दिया था, आप जानते हैं 2 और 2 4 होते हैं। हाउ डू यू नो? या तो पढ़ा है, सुना है, देखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाउ डू यू नो? पढ़ा है, सुना है, देखा है। अच्छा छोड़ो, मेरा नाम अमर चौधरी है, हाउ डू यू नो? पढ़ा है, सुना है, देखा है। हम आपसे सीख रहे हैं सर, ये भी अपग्रेड है लाइफ का। जय हो, जय वंदे मातरम गुरुदेव, क्या बात है सुमित सर। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट मैं कह रहा था, आपकी जिंदगी में है कि आप बैठते कहां हैं। दोस्तों ये वाला पॉइंट लेके जाइएगा आज मेरा। उदाहरण देके बताता हूं। कई बार यूथ को उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, उनके बड़े समझा रहे होते हैं, बेटा फलां व्यक्ति के साथ रहो, फलां व्यक्ति के साथ मत रहो, अपनी बदलो, अपने लोग बदलो। तो उसे बड़ा बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि भैया मैं कोई गलत आदमी के साथ रहूंगा तो हो जाऊंगा। अगर मैं खुद जुआरी थोड़ी हो जाऊंगा, इतना तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल है। अगर मैं किसी शराबी के साथ रह रहा हूं, बदतमीजी के साथ हो जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं आप पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं फर्क किस पे पड़ेगा। मेरे सवाल का उदाहरण दीजिएगा। मैंने एक 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया। कितना? मेरा इसे आंसर दीजिएगा। 10 लाख रुपए का मैंने प्लॉट लिया। अगले दिन उस प्लॉट की जड़ में कब्रिस्तान यानी शमशान खुल गया। बताइए प्लॉट की कीमत क्या रह गई? बिल्कुल सही आंसर मैं आपका समझ चुका हूं। 10 लाख के प्लॉट की जड़ में प्लॉट की कीमत 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और हो सकता है 0 भी हो जाए, बिके ही ना। अगले दिन उसी प्लॉट की जड़ में अमिताभ बच्चन साहब ने बंगला खरीद लिया। अमिताभ बच्चन अब प्लॉट की कीमत बिल्कुल सही, 10 लाख की 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। कोई अमिताभ का फैन या दीवाना मिल गया 5-7 करोड़ में भी खरीद लेगा। मेरा सवाल समझना दोस्तों। तो क्या आप मुझे यह कहना चाह रहे हो कि प्लॉट की कीमत खुद से ज्यादा इस बात पर बगल में है, वो कब्रिस्तान शमशान की बगल में है, या अमिताभ के बंगले प्लॉट अमिताभ की बगल में है? हम वही प्लॉट हैं दोस्तों। हमारी कीमत इस बात पर
बगल में किसके हैं, हमारा नेटवर्क कैसा है, हमारे साथ वाले लोग कैसे हैं। अगर आप मेरे ऑफिस में आए और अगर रमन कुमार सर टीम कैसे बनाया जाए, रमन सर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, इस पे मैं बाकायदा एक टॉपिक ही लेके आऊंगा, एक दिन का सेशन ही लूंगा। डेफिनेटली आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस। जो मेरा नीश है बेसिकली, जिसे हम क्लिश बोलते हैं, बेसिकली जो मेरा सेगमेंट है जिसपे मैं ट्रेनिंग लेता हूं, वो लीडरशिप है, वो ऑनरशिप है। वो जब मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग लेता हूं उनके हायर मैनेजमेंट के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए, तो मैं ट्रेनिंग से लेता हूं लीडरशिप पे, ऑनरशिप पे, टीम बिल्डिंग पर और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और बिहेवियर पर। ये 5 मेरे बेसिक पॉइंट्स हैं और टीम बिल्डिंग तो इट्स वेरी क्लोज टू मी। मैं डेफिनेटली इस पर चर्चा कर था। इसका मतलब उस प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है वो बंगले की जड़ में है या कब्रिस्तान। दोस्तों हम वही प्लॉट है, देखिए आप किसकी जड़ में हैं, आप किसकी बगल में हैं, हम उतना ही बड़ा बन पा, हम वहां खड़े होंगे जहां हम बैठेंगे। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, अब मेरा पॉइंट समझना। मैं एक टूल दे रहा हूं आपको और इस टूल का नाम है कि क्रिएट अ डेवलपमेंटल नेटवर्क या डेवलपमेंटल ग्रुप। क्या करिए दोस्तों, एक डेवलपमेंटल ग्रुप बनाइए अपना। अब ये क्या है, ये डेवलपमेंटल ग्रुप क्या है समझिएगा, उससे पहले क्या है। देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। मैं हमेशा वेरी मशहूर, बहुत मशहूर कोटेशन है, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स। समझना, एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स, कॉमन पीपल टॉक अबाउट अदर्स एंड सक्सेसफुल पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको दोबारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। औसत व्यक्ति चीजों के बारे में बात करता है, आम व्यक्ति दूसरों के बारे में बात करते हैं और कामयाब लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं। विनीत मेहता सर आपने बहुत बड़ी बात कही, आपके 5-6 लोगों का व्यवहार ही आपके बारे में सब बता देता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। औसत व्यक्ति चीजों के बारे में बात करता है, आम व्यक्ति दूसरों के बारे में बात करता है, कामयाब व्यक्ति आइडियाज के बारे में बात करता है। आप कभी देखना औसत व्यक्ति कैसी बात करेगा, और यार वहां क्या चीज है यार, ताजमहल, मजा आ गया यार ताजमहल में, और कचौरी खाई तुमने बनवारी की, क्या कचौरी, क्या कचौरी। अबाउट थिंग्स करता है दूसरों के बारे में। अरे यार फलाने देख रहे हो गया, आप देख रहे हो फला चल रहे हैं, उस पे 2 रुपए की मदद कर दी, 2 लोगों को मदद कर दी, फोटो डाल दिया और उसको देखा वो कुछ कर ही नहीं रहा। कॉमन पीपल टॉक अबाउट अदर्स, सक्सेसफुल पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। ये बात करते हैं आइडियाज के बारे में। अब ये डेवलप है दोस्तों, अगर आप कंपनी में जब खुल जाए तब, अभी आप कंपनी, लोग तो ऐसे होंगे जो कामयाब होना चाह रहे होंगे, डेवलप करना चाह रहे होंगे, 2-4 लोगों में है तो अपनी क्लास दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए या व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाइए और उसको नाम दीजिए डेवलपमेंटल ग्रुप, और उसमें स्ट्रिक्टली कहिए कि हम यहां आइडियाज की बात करेंगे, हम यहां डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम कैसी बातें करेंगे यहां कि चलो यार एक काम करते हैं, 3 लोग 4 लोग 5 लोग जितने भी ग्रुप में हैं, डेली एक बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे और शाम को 5 बजे ना उसकी लर्निंग, जो भी उसके क्रक्स होंगे, हमारे जगवीर भाई ऑनलाइन है शायद, वो हमेशा मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। वो हमें, उन्होंने मुझे एक ऐप भेजी GIGL करके, GIGL, आप समझे, उन्होंने मुझे बुक भेजी, देखना, आप इसको पढ़ा करें। ये डेवलपमेंटल ग्रुप है। परवीन सर शानदार, जिंदाबाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये एक डेवलपमेंटल ग्रुप है मेरा, मेरे 5-7 परवीन सर हैं हमें यहाँ पे जुड़े हुए, सुमित सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मयंक गुप्ता जी हमारे मित्र जिन्होंने अभी सेशन लिया था। हम लोग एक ऐसा डेवलपमेंटल ग्रुप है जो आपस में चर्चा किस पे बात कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट। और बताइए ये डेवलपमेंट ग्रुप का ही नतीजा तो है कि जब लॉकडाउन हुआ, जब विषम परिस्थिति आई, तो बाकी लोग घर बैठ गए और हमने ये आइडिया निकाल लिया कि चलिए कॉलेज नहीं, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। ये डेवलपमेंटल ग्रुप होने की वजह से तो हुआ है। एक अपने आसपास व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिजिकली आप बनाइए, वर्चुअली बनाइए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, रियल ग्रुप बनाइए, जहां पे डेली आप आधा घंटा पौना घंटा आइडियाज के बारे में बात करें। अच्छा तुम क्या कर रहे हो, मैं यार ना मैं MBA कर रहा हूं। अब आपस में बात करो, यार MBA के बाद जॉब्स के ऑप्शंस कहां कहां हो सकते हैं, एक तो दिल्ली में हो सकता है, अच्छा क्यों नहीं आ जाते, व्हाई डोंट यू कम ऑन लिंक्डइन, फायदा होगा। देखो लिंक्डइन पे तुम्हारा नेटवर्क बनेगा प्रोफेशनल्स का, जिस दिन तुम जॉब के लायक मिले हैं
जब हम किसी डेवलपमेंटल ग्रुप में हैं। तो क्रिएट अ डेवलपमेंटल ग्रुप, डेवलपमेंटल ग्रुप बनाइए। एक और थ्योरी दे रहा हूं, हमेशा याद रखना। मेरा एक वन ऑफ माय लिखा था 7-8 साल पहले कि खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती। बोरी को खड़ा होने के लिए उसे भरा हुआ होना जरूरी है। अपने आप को भरना शुरू करिए नॉलेज से, अपने आप को भरना शुरू करिए कॉन्फिडेंस से, अपने आप को भरना शुरू करिए कंटेंट से, अपने आप को भरना शुरू करिए लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट से। अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कीजिए। इस विषय पर मैं थोड़ा सा, आज मेरा एक पॉइंट जिसको हमने कहा था प्रिपेयर, उस विषय पर हम कल बात करने वाले हैं। कल आपको अपग्रेड योरसेल्फ को, अपग्रेड को मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैंने 3-4 दिन पहले भी कहा था और रेगुलर मैं कह रहा हूं, वी आर नॉट व्हाट वी नो, वी आर व्हाट वी डू। हम वो नहीं हैं जो हम जानते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। अगर मैं इंग्लिश जानता हूं तो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं बन जाऊंगा। इंग्लिश का टीचर तो तब बनूंगा जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दोस्तों, इन सेशन में आप जान तो सकते हैं पर करना तो आपको ही पड़ेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं बहुत उम्मीदें रखता हूं। मैं जानता हूं आप सुबह 10 बजे उठकर डेली इस लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, जबकि लोग 12-12 बजे उठ रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं। आइए हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को 8871 वेलकम करता हूं। और उस व्यक्ति को जो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, डेवलप करना, आप मुझे कभी भी कॉल कर, ट्रेनिंग में नहीं हुई, आई विल गेट यू बैक। आपकी कोई भी जीवन करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हैं, आप कहीं स्टक हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और ये मैं आपको फिर बता दूं, यूं ही अवेलेबल हूं मैं। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, आज का मैं एक टास्क देता हूं दोस्तों। अब हम कंक्लूड करते हैं एक टास्क के साथ। आज हमने बात तो करिए अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेड, बी अपग्रेडेड बिफोर यू बिकम आउटडेटेड। इससे पहले कि आप आउटडेटेड हो जाएं। परवीन सर लाइव हैं। परवीन सर एक लाइन कहा करते हैं, जब आप कोई फोन खरीदते हैं तो हर 15वें-20वें दिन आपको एक मैसेज आता है अपडेट, और आप उसको अपडेट कर लेते हैं। भाई, जब आप एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं लगातार, अपडेट कर रहे हैं लगातार, तो आप अपने जीते जागते क्यों नहीं करते? कीप योरसेल्फ अपग्रेडिंग। अब टास्क नहीं है दोस्तों, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? मोटिवेटर। क्या नाम है इस मुहिम का? मैं भी मोटिवेटर। क्या है कि आज के पूरे दिन अपने आप को एक मोटिवेटर के शूज में, एक मोटिवेटर के रोल में फिट करना है। और अगर आप अपने कि थोड़ा डल है, थोड़ा नेगेटिव है, इसको जरूरत है, आप दें, कोशिश करें, या अपने फ्रेंड सर्कल में सोचिए, चल उसे फोन। अजय वर्मा जी कह रहे हैं जिम्मेदारी क्या है? भरत रनकानी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरुण वर्मा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच अरुण भाई। मैं भी मोटिवेटर। क्या मुहिम है वो? अपने आसपास देखिए, अभी लॉकडाउन है, देखिए कौन ऐसा प्राणी है आपके घर में, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा नेगेटिविटी या थोड़ा सा डल रहता है। आइए उसको सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैंने अभी कहा था योर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क। देखिए तो गया, सेशन खत्म हो गया। पावर ऑफ नेटवर्क समझिए। ये नेटवर्क है जिंदगी में तो ही कामयाबी मिलने वाली है। अपना नेटवर्क ऐसे डेवलपमेंटल लोगों का जो आपको आगे ले जा सके। मैं आज के जिम्मेदारी की बात कर, मैं भी मोटिवेटर। अच्छा, आपके घर में नहीं, आप देखिए ऐसा कौन दोस्त है जिसको आप फोन पे मोटिवेशनल टॉक, अच्छा ये मत करना मैं तुझे मोटिवेट करूंगा। बातें मोटिवेशनल होनी चाहिए, बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर कुछ, अच्छा उनकी वीडियो बनाइएगा, घर वालों को मोटिवेट करते हुए वीडियो बनाइएगा, दोस्त को मोटिवेट करते हुए वीडियो बनाइएगा, या मॉक प्रैक्टिस किसी को मोटिवेट करने की, उसको वीडियो बनाइए। अच्छा दोस्तों, कुछ भी नहीं होता ना
तो एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। अब यहाँ मोटिवेट कैसे कर सकते हैं मुझे, आप मेरे काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। आपने क्या लर्निंग ली आज के सेशन से, आज तक जितने भी सेशन हुए आपकी लर्निंग क्या है, आप उन्हें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप कैसे अपनी जिंदगी में उससे बदलाव ला सकते हैं। आपको कोई मैसेज मुझे देना हो, आप उसकी 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बनाइए और भेज दीजिए मेरे नंबर 8871045678 पर, और नीचे लिखिएगा मैं भी मोटिवेटर। क्या लिखेंगे नीचे? मैं भी मोटिवेटर। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, या कोई नहीं मिलता है तो एक वीडियो बनाइए 2-2.5 मिनट की जिसमें आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आपका डेवलपमेंट मेरा मोटिवेशन है, आपकी मुझे सीखा, मैं अब ये इंप्लीमेंट कर रहा हूं, पिछले 6 महीनों दिन में मैंने अपने अंदर ये बदलाव कर लिया है, अगले 15 दिन के लिए मैंने ये टारगेट ले लिया है। और 1-2 बात कोई आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहते हो दोस्तों? आज के प्रोग्राम को, आज के सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। आज हमने अपग्रेडेशन पे बात करी, करने वाले हैं।